Hello everyone, welcome back to my educational hub. Today I am going to teach you exercise 1.4 of chapter 1 of class 9 maths. Okay, so without wasting any time, let's start with the exercise. So now let's start with operations on real numbers. First of all, we will start with example number 11. Okay, see the question over here. Check whether 7 root 5, 7 upon root 5, root 2 plus 21, pi minus 2 are irrational numbers or not. यानी कि यहाँ पे 4 नंबर्स दिए गए हैं, वो irrational है या rationally हमें चेक करना है. Okay, let's start. Number 1 is 7 root 5. We know the value of root 5. Root 5 की वैल्यू होगी 2.236. अगेन डॉट 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 मल्टीप्लाइंग करेंगे 7 के साथ तो आंसर आएगा 15.652 डॉट डॉट डॉट. सेम 7 अपॉन रूट 5 तो 7 डिवाइडेड बाय 2.236 डॉट 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 आंसर आएगा 3.1304 डॉट डॉट डॉट. नेक्स्ट इज रूट 2 प्लस 21. ओके, रूट 2 की वैल्यू क्या होगी 1.4142 डॉट 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 प्लस 21 यानी कि 22.4142 डॉट डॉट डॉट. लास्ट वन इज पाई माइनस 2 यानी कि पाई इक्वल्स टू 3.1415 डॉट 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 माइनस 2. द आंसर विल बी 1.415 डॉट डॉट डॉट. ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं 1.1415. ओके, तो अब देखते हैं कि आंसर क्या हुआ. ऑल दीज देयरफॉर ऑल दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग. हमने यहाँ पे देखा चारों के चारों नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, एक तो नॉन एंडिंग है और फिक्स भी नहीं है कि कौन से नंबर्स रिपीट होने वाले. सो ऑल द नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. ओके, सो इसका मीनिंग क्या हुआ. सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स. ओके, now see here example number 12. Question is add 2 root 2 plus 5 root 3 and root 2 minus 3 root 3. यानी कि ये फर्स्ट और सेकेंड वैल्यूज है. दोनों ही वैल्यूज को हमें क्या करना है, नंबर 1 वैल्यू एंड नंबर 2 वैल्यू. वी हैव टू एड बोथ द वैल्यूज. फर्स्ट वैल्यू लिखी, बीच में एडिशन की साइन, सेकेंड वैल्यू लिखी. नाउ रीअरेंजिंग द वैल्यूज. रूट 2 वाले नंबर्स के साथ रूट 2 को अरेंज कर दिया, रूट 3 को रूट 3 के साथ अरेंज कर दिया. ओके, रीअरेंजिंग द नंबर्स. 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इट विल बी 3 रूट 2 यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो क्या होगा 1. 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3. रूट 2 वैसे का वैसे ही रहेगा. नेक्स्ट इज 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3. 5 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 2. रूट 3 जैसे है वैसे ही रहेगा. सो हमारा आंसर क्या होगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर एग्जाम्पल नंबर 13. देखिए क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6 रूट 5 बाई 2 रूट 5. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 रूट 5 बाई 2 रूट 5. 6 multiplied by 2 and root 5 multiplied by root 5. When root 5 और root 5 को multiply करेंगे आंसर क्या आएगा 5 and 6 2s are 12. 12 5s are 60. So हमारा आंसर क्या होगा 6060. Okay. Now let's go with example number 14. Question, divide 8 root 15 by 2 root 3. 8 root 15 upon 2 root 3. 8 को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 और रूट 15 को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में यानी कि रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 और नीचे 2 रूट 3 दिया हुआ है. 2 2 कट हो जाएगा, रूट 3 कट. आंसर क्या बचेगा 4 रूट 5. ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, लेट्स मूव ऑन. चलो, आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी आइडेंटिटीज टू बी रिमेम्बर्ड. यानी कि अब जो हम सम सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें थोड़ी आइडेंटिटीज सीखनी पड़ेंगी. वो है नंबर 1, व्हेन जब दोनों ही नंबर पे रूट हो, रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रूट मल्टीप्लाइड बाई रूट बी, रूट ए मल्टीप्लाइड बाई रूट बी. ओके, सेकेंड, रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी इज सेम एज रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ बी. नेक्स्ट, थर्ड, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाई रूट ए माइनस रूट बी. तो आंसर विल बी ए माइनस बी
यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? वी कैन सी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वी हैव यूज्ड दिस आइडेंटिटी ओवर हियर. ओके, सी द फोर्थ वन. a प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस रूट बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b. यहाँ पे भी हमने ऊपर वाली आइडेंटिटी ही यूज की हुई है. ओके, सी फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है? रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ c प्लस रूट ऑफ d. फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि रूट ए सी, देन मल्टीप्लाइंग दिस बोथ डिजिट्स यानी कि रूट ए डी, देन मल्टीप्लाइंग दिस बोथ यानी कि रूट बी सी, देन मल्टीप्लाइंग दिस बोथ यानी कि रूट बी डी. ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट, दैट इज सिक्स्थ आइडेंटिटी. रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी होल स्क्वायर यानी कि a प्लस 2 रूट ऑफ ए बी प्लस बी. यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, ये हमने आइडेंटिटीज पहले ही की हुई है, सिर्फ इसको चेंज करके यहाँ पे रूट के साथ हम लोग इस आइडेंटिटीज को स्टडी करेंगे वंस अगेन. ओके, अब इन सारी आइडेंटिटीज के ऊपर से जो एग्जाम्पल्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स गो विथ एग्जाम्पल नंबर 15. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल नंबर 15. 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 5. हमने पहले ही देखा आइडेंटिटी के हिसाब से 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, then 5 multiplied by root 5, then root 7 multiplied by 2, and then root 7 multiplied by root 5. 5 2s are 10 plus 5 root 5 plus 2 root 7 and plus root 7 multiplied by root 5 यानी कि root 35. So this will be our answer. Answer is 10 plus 5 root 5 plus 2 root 7 plus root 35. Let's go with part 2. Now question number 2 of example number 15 is over here. 5 plus root 5 multiplied by 5 minus root 5 यानी कि a plus b multiplied by a minus b. Let's see what is the answer. a square minus b square यानी कि 5 square minus root 5 square. 5 का स्क्वायर होगा 25, रूट 5 का स्क्वायर होगा ओनली 5. 25 minus 5 equals to 20. So our answer will be 20. Now example number 15 part 3. रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b होल स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट a मल्टीप्लाइड बाई रूट b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर. यहाँ पे a है रूट 3 और b है रूट 7. रूट 3 का स्क्वायर ओनली 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 7 और रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे रूट 21 और यहाँ पे 2 वैसे का वैसे. रूट 7 स्क्वायर इज 7. 3 plus 7 will be 10 and this digit will be the same. That is 10 plus 2 root 21 is our answer. Okay. Now let's go with the last question of our example number 15. That is root 11 minus root 7 multiplied by root 11 plus root 7 यानी कि root a minus root b multiplied by root a plus root b. Answer will be root a square minus root b square. रूट a स्क्वायर यानी कि रूट 11 स्क्वायर माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि रूट 7 स्क्वायर. 11 रूट 11 का स्क्वायर होगा ओनली 11, रूट 7 का स्क्वायर होगा ओनली 7. 11 माइनस 7 विल बी प्लस 4. सो आवर आंसर इज प्लस 4. ओके, सो नाउ लेट्स गो विथ एग्जाम्पल नंबर 16. और एग्जाम्पल नंबर 16 में वी विल लर्न अ न्यू टाइप ऑफ सम यानी कि रैशनलाइज. What is the meaning of rationalize? Rationalizing the denominator. Okay, rationalizing the denominator का meaning क्या होगा वो हम यहाँ पे सीखेंगे. Guys, ये सबसे ही easy topic है. Let's go with it. We want to rationalize 1 upon root 2 as an equivalent expression in which the denominator is a rational number. अब इसी चीज को मैं आप लोगों को easy language में समझाऊंगी. यानी कि जो रूट है नीचे डिनोमिनेटर में जो रूट है वी हैव टू रिमूव द रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. रूट को रिमूव कर देंगे यानी कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ओके,
हमारा डिनोमिनेटर हमेशा एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ना कि एक इरेशनल नंबर, यानी कि रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू इट। क्वेश्चन क्या दिया है, 1/√2। ओके, अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? वी नो दैट √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 विल बिकम अ रैशनल नंबर, दैट इज ओनली 2। सो वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाई √2। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो वी ऑल्सो हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाई √2। तो आंसर क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज 2 and √2 multiplied by 1 is √2, that is answer is √2/2। ओके, क्लियर हो गया ना ये रैशनलाइज टॉपिक? अगर नहीं हुआ तो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी बिलो, आई विल ऑलवेज ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो नाउ लेट्स गो विथ एग्जाम्पल नंबर 17। क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। अब हमने जो पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 किया, उसके अंदर क्या था, सिर्फ देयर वाज ओनली 1 डिजिट। तो अब 2 डिजिट्स वाला है, बीच में प्लस वाला है, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? वी नो दैट हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, a + √b। तो उसको a - √b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इक्वेशन डाल सकते हैं a² - √(b²). ओके, तो ये इजी हो जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। ओके, लेट्स सी विद द एग्जांपल कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज 1/2 + √3। सो वी विल मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2 - √3। यहाँ पे प्लस की साइन होगी, तो यहाँ पे हम लोग सेम डिजिट्स के साथ माइनस की साइन यूज करेंगे। ओके, वी विल ऑलवेज यूज द ऑपोजिट साइन, दैट इज 1/2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 - √3 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2 - √3। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - √b², दैट इज 2² - √3²। नाउ लेट्स सी, 2 - √3, 2² का क्या हो जाएगा 4 एंड √3² का क्या हो जाएगा 3। तो 4 - 3 विल बी 1। सो आंसर क्या आ जाएगा, 2 - √3। ओके, so now let's see example number 18। rationalize the denominator of 5/√3 - √5। यहाँ पे दोनों ही रूट में है। ओके, क्वेश्चन इज 5/√3 - √5। सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 + √5। यहाँ पे माइनस की साइन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किस चीज से करेंगे, प्लस की साइन से। ओके, नाउ लेट्स सी क्या आएगा आंसर, 5 मल्टीप्लाइड बाय √3 + √5 और √3² - √5²। इस मल्टीप्लीकेशन को ऐसे ही रख देंगे, 3 - 5, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √5 का स्क्वायर होगा 5, 3 - 5 = -2। तो माइनस को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, दैट विल बी -5/2। उनको अलग कर देंगे और ये ब्रैकेट को अलग रखेंगे, दैट इज √3 + √5। This will be our answer, that is -5/2 multiplied by √3 + √5. So now let's go with example number 19. See the question guys. Rationalize the denominator of 1/7 + 3√2. Okay, यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में, in answer we will multiply and divide by minus sign. Okay, 7 - 3√2 and 7 - 3√2। ये मल्टीप्लाई 1 से हुआ, सो आंसर यहाँ पे सेम ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर - 3√2 होल स्क्वायर। ओके, लेट्स सी, मल्टीप्लाइंग बाय 1 इट विल बी सेम, 7 - 3√2, 7 स्क्वायर विल बी 49, 3√2², 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √2 का स्क्वायर होगा 2, दैट विल बी 9 2 = 18। ओके, 49 - 18 = 31 और ऊपर 7 - 3√2। दिस इज आवर वेरी सिंपल आंसर ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.4। द क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो रैशनल है या इरेशनल, वो हमें क्लासिफिकेशन करना है। नंबर 1 इज 2 - √5, √5 है यानी कि इरेशनल। नेक्स्ट इज नंबर 2, 3 + √23 - √23, दैट इज
ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 3 प्लस √23 माइनस √23। ओके, सो 3 प्लस √23 माइनस √23 यानी कि √23 कट हो जाएगा, बचेगा क्या? ओनली 3। दैट विल बी अ रैशनल नंबर। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड वन इज 2√7 अपॉन 7√7 यानी कि √7 कट, बचेगा क्या? ओनली 2 अपॉन 7 विच इज अ रैशनल नंबर। Now question number 4 is 1 upon √2. It is clear upon में √2 है, answer will be irrational. Here 2 pi है तो it is clear, answer is irrational. Now let's go with question number 2. Let's see the question. Simplify each of the following expressions. Number 1 is 3 plus √3 multiplied by 2 plus √2. 3 multiplied by 2 plus 3 multiplied by √2 plus √3 multiplied by 2 and plus √3 multiplied by √2. देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो आंसर विल बी 3 2s are 6, देन 3√2 plus 2√3 एंड जब √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी √6. दिस इज आवर आंसर. ओके, सी द नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 2. 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस √3. आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9, √3 स्क्वायर इज 3, 9 माइनस 3 is 6. Very simple sums, easy to understand, easy to do. Okay, now see question number 3. √5 plus √2 whole square, क्या आ जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो √5 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई √5 मल्टीप्लाइड बाई √2 प्लस √2 होल स्क्वायर. √5 स्क्वायर इज 5, √5 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज √10, दैट इज 2√10. √2 स्क्वायर इज 2. आंसर विल बी 7 प्लस 2 √10. 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 एंड 2 √10 वैसे का वैसे रहेगा. दिस इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज 7 प्लस 2 √10. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है √5 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई √5 प्लस √2. सेम आइडेंटिटी, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर. √5 का स्क्वायर होगा 5, √2 का स्क्वायर होगा 2, 5 माइनस 2 विल बी 3. नाउ दिस इज समथिंग थियोरिटिकल यानी कि थियोरी में हम लोग आंसर देंगे. ओके, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन समझेंगे और फिर ही उसका आंसर मैं समझाऊंगी. ओके, रिकॉल यानी कि याद कीजिए, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस से सी. पाई को हम सर्कमफरेंस के हिसाब से सी के हिसाब से सी नाम से डिफाइन करेंगे ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर. उसका डायमीटर क्या है सर्कल का? डी. दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी. पाई को सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर करेंगे तो पाई आ जाएगा, वैसे डिफाइन किया हुआ है. दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. अभी जो ये हमने देखा उसके हिसाब से हमको क्या समझ में आता है कि पाई इरेशनल नहीं है, ऐसा दिख रहा है. हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? अब ये जो दो चीजें एक साथ हो रही है कि वी ऑलरेडी नो पाई इज इरेशनल. कैसा है पाई? इरेशनल. बट जो ये सेंटेंस है दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो ये सेंटेंस ऐसा दिखाता है दैट पाई इज नॉट इरेशनल. सो लेट्स सॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, लेट्स सी द आंसर और उसको समझते हैं अच्छे से. With a scale or tape, we get only an approximate rational number. यानी कि जब स्केल या टेप से हम लोग मेजरमेंट करते अप्रोक्स नंबर ही मिल सकता है एज द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट. ओके, दैट इज वाई पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज अ क्वोशंट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स. यानी कि दो नंबर्स के डिवीजन के एग्जाम्पल से हम पाई को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, एनी नंबर दैट इज p अपॉन q के हिसाब से हम पाई को डिफाइन कर सकते हैं, बट इट इज नेवर अ परफेक्ट वन. एज अ मैटर ऑफ मैथमेटिकल ट्रूथ इट इज इरेशनल. यानी कि जो मैथमेटिकल ट्रूथ है उसके हिसाब से तो पाई हमेशा क्या होगा? इरेशनल. लेकिन पाई को हम 2 डिजिट अपॉन के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं क्वोशंट से. ओके,
आई थिंक ये इजी है आंसर समझना. प्लीज गो थ्रू इट. और अगर कोई भी वर्ड्स या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4, that is represent root 9.3 on the number line. So for representing root 9.3 on the number line, we will need a scale, a rounder and a pencil for the rounder. Okay, so let's start with the drawing. Now see, representing root 9.3 on the number line is very simple and very easy. The question might look tricky, but it is very easy to represent it. First of all, take a simple scale, put it on your page where you have to draw the number line. Take the measurement, whatever it is given. Now here we have to represent root 9.3, so you have to take measurement of 9.3 on the number line. Okay, 9.3 on the number line. Name it as A and B. So here AB equals to 9.3. Now again take 1 more centimeter from point B. Okay, 1 more centimeter and draw the line and name is at point C. Okay, now you can see over here that AB equals to 9.3 centimeter. Okay, whereas AC equals to 9.3 plus 1, that is 10.3 centimeter. Now you have to take the midpoint of AC. Okay, let's see, AC divided by 2. Okay, like midpoint. So 10.3 divided by 2, what you will get? 5.15 centimeter as the midpoint. Okay, now mark 5.15 on the number line. That is, you can always mark 5.2. Okay, 5.2 will be the midpoint and name it as O. Then draw a semicircle taking the radius as OA. Okay, is this clear? Now draw a perpendicular line segment from point B up till the semicircle. It is a perpendicular line. Name it as D. So BD will be root 9.3. Okay, so over here BD will be representing root 9.3 on the number line. Okay guys, I hope the drawing was easy and very clear to all of you. Now let's go with question number 5. That is our last question of the exercise. Rationalize the denominators of the following. Rationalization. Okay, number 1 is 1 upon root 7. So we will multiply and divide both with root 7. That is denominator or numerator ko. Answer will be 1 multiplied by root 7 is equals to root 7. Root 7 by root 7 is 7. Okay, answer is root 7 upon 7. Now number 2 is 1 upon root 7 minus root 6. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है, सो आंसर में हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड किस चीज से करेंगे? एडिशन की साइन से. दैट इज 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6. इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी द सेम थिंग, रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर. रूट 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 एंड रूट 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओनली 6. और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी द सेम, दैट इज रूट 7 प्लस रूट 6. नाउ 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1. 1 has no value in the denominator, so our answer is root 7 plus root 6. Now our question number 3 is 1 upon root 5 plus root 2. क्वेश्चन में एडिशन की साइन है,
मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सब्ट्रैक्शन की साइन से. ओके, दैट इज 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2. इसको ऐसे ही रहने देंगे, रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर. ओके, एंड रूट 5 माइनस रूट 2 वैसे ही रहेगा. नाउ रूट 5 स्क्वायर इज 5, रूट 2 स्क्वायर इज 2. ओके, root 5 minus root 2 upon 5 minus 2 is equals to 3. This is our final answer, that is root 5 minus root 2 whole upon 3. Now let's go with the last question, last sum of our exercise. 1 upon root 7 minus 2. 1 upon root 7 minus 2 multiplied by, यहाँ पे subtraction है, यहाँ पे रख देंगे addition की sign, that is root 7 plus 2 upon root 7 plus 2. रूट 7 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी द सेम, रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. रूट 7 प्लस 2 होल अपॉन रूट 7 स्क्वायर, यानी कि 7, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. सो आवर आंसर विल बी रूट 7 प्लस 2 एंड 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3. रूट 7 अपॉन 2, सॉरी रूट 7 प्लस 2 होल अपॉन 3. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज, ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट विल बी आवर लास्ट पार्ट, दैट विल बी द 5th पार्ट ऑफ चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स ऑफ क्लास 9. देन अगेन वी विल गो विथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथ्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.